डिडक्टिव थ्योरी ऑफ लोकेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है फैकल्टीज लोकेशन चैप्टर की ऑफ प्रोडक्शन एंड मटेरियल मैनेजमेंट। इसमें अगर आप ये थ्योरी को सबसे पहले अगर देख लोगे, समझ लोगे, तो आपको पूरा चैप्टर को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ द फैकल्टीज लोकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। एल्फ्रेड वेबर एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने अटेम्प्ट करा एक एनालिटिकल अप्रोच देने का फैकल्टीज या फिर इंडस्ट्रियल लोकेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने अपनी इस थ्योरी को जर्मन लैंग्वेज में दिया था 1909 में, जो ट्रांसलेट कर दी गई थी इनटू इंग्लिश इन 1990। So he has divided the factors affecting location into two categories. First are the primary factors and the second are the secondary factors. देखो प्राइमरी फैक्टर्स कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियल यूनिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर डिफरेंट रीजन्स की, आपकी इंडस्ट्री कौन से रीजन में होनी चाहिए। और जो सेकेंडरी फैक्टर्स होते हैं या तो वो कंसंट्रेशन करते हैं इंडस्ट्रीज की, मतलब सारी इंडस्ट्रीज एक ही प्लेस पे हों, या डिस्पर्सल करते हैं उनकी ओरिजिनल रीजन से, कि अगर कहीं पे ओरिजिनली इंडस्ट्री है उसको डिस्पर्स कर देते हैं कहीं और, किसी और लोकेशन पे। तो दीज आर दी सेकेंडरी फैक्टर्स। सो वेबर रेफर टू वेरियस फैक्टर ऑफ लोकेशन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेबर ने वेरियस फैक्टर्स को एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेफर करा है। तो उसने बोला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरी करती है रीजन टू रीजन, और जिसके कारण कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन मतलब एक ही जगह पे आपकी इंडस्ट्री सारी होती है या फिर वो अलग अलग जगहों पे होती है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर भी। सो द एंटरप्रेन्योर विल सेट अप हिज यूनिट एट अ प्लेस वेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमम। तो कॉस्ट में उसने क्या क्या इंक्लूड करा है, ग्राउंड्स की कॉस्ट, बिल्डिंग्स की कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट्स, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें उसने कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करी हैं वेबर ने। तो देखो वेबर हैज़ कंसिडर्ड द इंडस्ट्री विल आइदर लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल और वेयर मार्केट फॉर फिनिश गुड्स इज अवेलेबल। जहाँ पे आपके रॉ मटेरियल्स की मार्केट है, जहाँ से आपने रॉ मटेरियल को पिक करना है बेसिकली, या तो आपकी इंडस्ट्री उसके आसपास होगी लोकेशन, या फिर जहाँ पे आपकी फाइनल गुड्स की मार्केट है, जहाँ पे बेसिकली आपके अपने गुड्स डिलीवर करने हैं, आपकी कंजम्पशन है जहाँ पे, या वहाँ पे। तो देयर आर टू ऑप्शंस फॉर द इंडस्ट्री, इधर दे विल बी लोकेटेड एट द प्लेस ऑफ देयर रॉ मटेरियल और एट द प्लेस ऑफ देयर फाइनल गुड्स मार्केट। वेबर ने कुछ फैक्टर्स बताए हैं जिस फैक्टर्स के बेसिस पे वी डिसाइड वेदर द प्लेस विल बी एट द नियर द रॉ मटेरियल प्लेस और नियर द फिनिश गुड्स प्लेस। द फर्स्ट फैक्टर इज कैरिंग कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ प्लांट। वो कहता है कि अगर आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है रॉ मटेरियल को कैरी करने की फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ प्लांट से, वो अगर ज़्यादा है एज कंपेरेटिव टू योर ट्रांसपोर्टिंग दी मटीरियल इनटू द मार्केट ऑफ फिनिश गुड्स। देखो आप अगर रॉ मटेरियल को फ्रॉम योर प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ पे आपकी लोकेशन है इंडस्ट्री की, वहाँ से आपको रॉ मटेरियल लाने तक की कॉस्ट फॉर से ₹10,000 पड़ रही है, एंड आपको अपनी गुड्स को वहाँ से फिनिश गुड्स की मार्केट तक प्लेस पर पहुँचाने के लिए आपकी ट्रांसपोर्टेशन 8K लग रही है, ये ज़्यादा है। तो आपकी इंडस्ट्री इसके नियर बाय लोकेट होगी, क्योंकि ये द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द रॉ मटेरियल इज हाई एज कंपेरेटिव टू द कॉस्ट ऑफ कैरिंग फिनिश गुड्स, राइट। तो जहाँ पे आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी उसके नियर बाय आपकी इंडस्ट्री सेटअप होगी। और अगर यहाँ पे फॉर से लेस है और यहाँ पे मोर है, अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे इंडस्ट्री आपकी लोकेट होगी। And similarly, you can write it in this way also. Transportation cost of acquiring raw material and the cost of transporting finished goods to the market. अगर ज़्यादा है तो इंडस्ट्री यहाँ लोकेट करेगी, और अगर फिनिश गुड्स वाले के पास यहाँ पे इसकी कॉस्ट ज़्यादा है तो इंडस्ट्री यहाँ लोकेट करेगी। He has classified raw materials into two categories. One is localized materials and other is ubiquitous materials. सो लोकलाइज मटेरियल्स वो होते हैं जो बेसिकली अवेलेबल होते हैं एक सर्टेन प्लेस पे ही, जैसे कि कोल हो गया, आयरन ओर हो गया, कॉटन हो गया। वो एक रॉ मटेरियल्स एक सर्टेन प्लेस पे ही कंसंट्रेट किए जा सकते हैं आपके,
और यूबिक्विटस जो मटेरियल्स अवेलेबल कहीं पे भी होते हैं, आपका वाटर, ब्रिक, क्लेस एट्सेट्रा, तो इनके ऊपर भी आपकी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड करती है। लोकलाइज मटेरियल्स को इन्होंने 2 वेज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज ग्रॉस रॉ मटेरियल एंड नेक्स्ट इज नेट रॉ मटेरियल। ग्रॉस रॉ मटेरियल वो होता है जो बेसिकली अपना फिनिश्ड गुड्स में उनका कोई वेट नहीं होता। कोल है, कोल को वी यूज इट बर्न करके यूज करते हैं, वो फिनिश्ड गुड्स बनाने में हेल्प तो करता है बट वो फिनिश्ड गुड के अंदर उसका कोई वेट नहीं होता। These raw materials are weight losing materials and are consumed in the process of manufacture. Coal is the best example of gross raw material. Coal is consumed in furnace and adds no weight to the finished products. और प्योर रॉ मटेरियल्स कौन से होते हैं जो लूज वेट नहीं करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस पे, और इम्पोर्ट उनका होल या पार्ट ऑफ देयर वेट टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कि उनका कुछ ना कुछ पार्ट या फिर उनका टोटल ही वेट वो सारा फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर होता है। एग्जाम्पल जैसे कि कॉटन, वूल एट्सेट्रा। देखो, अगर तो आपका ग्रॉस रॉ मटेरियल है, बेसिकली आप वेट आपका जो है वो आपके प्रोडक्ट में जा ही नहीं रहा है, तो आप रॉ मटेरियल की प्लेस के पास अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करोगे। द रीज़न बिहाइंड इज दैट because the cost of transporting finished goods will be less than the cost of transporting gross raw material. आप इतनी दूर से कोल एंड ऑल मंगवाओगे बट जब आप फिनिश्ड गुड्स में उसको कन्वर्ट कर दोगे, कोल का तो वेट फिनिश्ड गुड्स में ऐड ही नहीं होगा, वो तो ऐसे ही नॉर्मली आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और अगर आपका प्योर रॉ मटेरियल है तो आपकी इंडस्ट्री की लोकेशन नियर बाय योर प्लेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स की मार्केट के नियर बाय आपकी इंडस्ट्री की लोकेशन होनी चाहिए। वेबर ने एक मटेरियल इंडेक्स भी दिया है फॉर डिसाइडिंग द प्लेस ऑफ लोकेशन। मटेरियल इंडेक्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द लोकलाइज्ड मटेरियल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का वेट जो है उससे लोकलाइज्ड मटेरियल जो है उसको वेट को डिवाइड करो, और अगर आपका ग्रेटर देन 1 आता है वेट तो आप रॉ मटेरियल सप्लाई के पास ही लोकेशन होनी चाहिए आपकी इंडस्ट्री की। एंड इफ द वेट कम्स द लेस देन 1, इंडेक्स लेस देन 1 आता है तो लोकेशन विल बी नियर द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, राइट। और अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर वेबर ने जो कंसिडर किया है इज दैट ऑफ लेबर सप्लाई। ही एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट सेंटर ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर्स। उसने एक अजम्पशन ली है कि यहाँ पे चीप और स्किल्ड लेबर के सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, और अकॉर्डिंग टू हिम जो इंडस्ट्री रिक्वायर मोर लेबर, जिस इंडस्ट्री को ज़्यादा लेबर चाहिए होगी, विल बी लोकलाइज नियर द सेंटर्स ऑफ चीप लेबर। चीप लेबर्स के सेंटर के पास आप करोगे अगर आपकी इंडस्ट्री को लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। जिस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए तो जहाँ पे आपके लेबर के चीप सेंटर्स होंगे उसके पास में आपकी इंडस्ट्री की लोकेशन होनी चाहिए। वेबर ऑल्सो कंसिडर्ड सम फैक्टर्स विच ही कॉल्स सेकेंडरी फैक्टर्स. So these factors are banking facilities, insurance, credit, better communications, etc. So these factors are also important because the availability encourage concentration at such places, and Weber calls them agglomerative factors. Agglomerative factors वो हैं कि जहाँ पे आपकी बेसिकली बैंकिंग फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंश्योरेंस, क्रेडिट, बेटर कम्युनिकेशन एक डेवलप्ड एरियाज़ हैं, तो उसको आप एग्लोमेरेटिव फैक्टर्स कहते हैं कि जो आपके एक पॉजिटिव वो बोलते हैं कंसंट्रेशन में हेल्प करते हैं. और ऑन द अदर हैंड देयर आर सर्टेन फैक्टर विच डिस्करेज द कंसंट्रेशन, कि आपकी इंडस्ट्रीज एक साथ ना हो. कुछ ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि रेंट्स का इंक्रीज़ हो जाना, कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में रेट्स का इंक्रीज़ कर देना कि यहाँ इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे आप अपने रेट बढ़ा दिए, ठीक है. सो दीज फैक्टर्स विल इंकरेज द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जल ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंड. वो कहते हैं कि वी कैन नॉट अफोर्ड दिस मच ऑफ रेंट एंड ऑल, तो वो डिस्पर्स हो जाते हैं वहाँ से. नाउ द क्रिटिसिज्म ऑफ वेबर्स थ्योरी. वेबर का क्रिटिसिज्म उसकी assumptions पे हुआ है. वेबर्स assumption on which this theory is based are oversimplified and unreal. The transportation costs are considered in terms of mileage. वेबर की थ्योरी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसने माइलेज एंड टर्म्स में ली है, बट जबकि बाकियों का कहना है कि वो एक मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, और उसने कोई कुछ फैक्टर्स, बाकी सबका कहना है कि वो मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए, और द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट आप कौन सा यूज़ कर रहे हो ये फैक्टर को निगलेक्ट करा है वेबर ने अपनी थ्योरी में. और किस तरह की क्वालिटी है गुड्स की, रोड्स की क्वालिटी कैसी है, किस तरह की रोड्स है,
इसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, जिसको वेबर ने कंसिडर नहीं किया है, राइट। एंड द नेक्स्ट अजम्पशन उसने लिया है कि फिक्स लेबर सेंटर इज ऑल्सो रॉन्ग, कि फिक्स लेबर सेंटर्स आजकल इतने नहीं हैं। द मोबिलिटी ऑफ लेबर has reduced the importance of labor centers. So Weber's assumption of unlimited supply of labor is untrue, and the assumption that wage rate will stable even after the location of industry is wrong. So with the increase in demand because of concentration of industry, the wage rates are bound to go up. और वेबर्स अजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कंजम्पशन सेंटर्स इज ऑल्सो नॉट गुड। वेबर ने एक और अजम्पशन ली है कि उनके फिक्स्ड कंजम्पशन सेंटर्स होंगे, बेसिकली जिसे हमने हर चीज़ में बोला है ना कि हम प्लेस नियर बाय द फिक्स कंजम्पशन सेंटर, तो वी आर रेफरिंग टू वन प्लेस, राइट। तो उसने कुछ फिक्स कंजम्पशन सेंटर्स बताए हैं जो नहीं ट्रू है, क्योंकि मार्केट बहुत वर्सेटाइल है, आप कोई एक एरिया को अपना फिक्स कंजम्पशन सेंटर नहीं कह सकते हो, राइट। अकॉर्डिंग टू एसआर डेनिसन, Weber's approach towards the theory of location is overburdened with geographical considerations. His analysis is formulated in terms of technical coefficients. So the transportation and labor cost should have been measured in the monetary terms. और वेबर हैज़ सेलेक्टेड फैक्टर्स ऑफ लोकेशन इन एन आर्बिट्रेरी मैनर, कि उसने अपनी मर्जी से फैक्टर्स ऑफ लोकेशन को सेलेक्ट करा है, बट देयर आर मैनी फैक्टर्स besides those which Weber has given which are also important for the location of industry. इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो वेबर ने कंसिडर नहीं करे हैं। फॉर से क्लाइमेट कंडीशंस क्या हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या हैं, आपकी टैक्सेशन लेवल क्या है, स्टेट की पैट्रोनेज क्या है, एक्सेट्रा। अब आपने किसी स्टेट में करनी हो, स्टेट्स के रूल क्या है, बेसिकली आपको टैक्सेशन कहाँ पे क्या पड़ रहा है, ये सारे फैक्टर्स तो वेबर ने कंसीडर ही नहीं करे। अगर आपने एग्रीकल्चर यूनिट लगानी है, क्लाइमेट, योर सॉइल, ऑल दिस फैक्टर्स ऑल्सो डिपेंड योर लोकेशन ना, so which should be taken into consideration while selecting the location of an industry. So despite various shortcomings, Weber theory gives the first systematic attempt to explain the rationale of industrial location. So बहुत सारे criticism भी हैं, but he has given a particular layout which is being accepted by everyone, right? So एक rough idea उन्होंने दे दिया है जिसके जो applicable भी होता है। So this is all about Weber's deductive theory of location, and I hope you are clear with the concept of Weber's deductive theory. If you have any doubt, feel free to ask me. Thank you. Have a nice day.